सभी को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, वह महान सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसने हमें आज का यह जीवन दान दिया है, उसे हम धन्यवाद देते हुए एवं आज के इस दिन को उसे समर्पित करते हुए आइए हम आज के इस प्रभात वंदना में भक्तिपूर्वक भाग लें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। आइए हम उस प्रभु का दंडवत करें, उस राजा का जो आने वाला है। स्तोत्र 66। ईश्वर हम पर दया करे और हमें आशीर्वाद दे, वह हम पर दया दृष्टि करे, जिससे पृथ्वी पर तेरे मार्ग का और राष्ट्रों में तेरे मुक्ति विधान का ज्ञान हो। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाए, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता और पृथ्वी पर राष्ट्रों का पथ प्रदर्शन करता है। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। पृथ्वी ने अपनी उपज प्रदान की, ईश्वर हमारा ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आइए हम उस प्रभु का दंडवत करें, उस राजा का जो आने वाला है। मंगल गान। फूल लताएं जगती सारी तड़प रही है दर्शन पाने। दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, गगन मगन होने न पाते। स्वर खोलो प्रभु आजा रथ में, दूर हटाओ मेघों को, दे दो दर्शन धरती को। कमल किरण को पाने को तरस रही निशी में, जैसे दुनिया तन में डूब गई, उदय गगन में हो ज्योति। पहला अग्रसूत्र। जिसके हाथ निर्दोष है और हृदय निर्मल है, वही प्रभु के पर्वत पर चढ़ेगा। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली और जल पर उसे स्थापित किया है। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा, उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल है, जिसका मन असार संसार में नहीं रमता, जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता। ऐसे ही है वे लोग जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। प्रभु की आशीष उसे प्राप्त होगी, मुक्तिदाता ईश्वर उसे धार्मिक मानेगा। ए फाटकों मेहराब ऊपर करो, ए प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है, समर्थ, शक्तिशाली और पराक्रमी। ए फाटकों मेहराब ऊपर करो, ए प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? वह महाप्रतापी राजा विश्वमंडल का प्रभु है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थे, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जिसके हाथ निर्दोष है और हृदय निर्मल है, वही प्रभु के पर्वत पर चढ़ेगा। दूसरा अग्रसूत्र। अपने सभी काम धाम में युग युगों के राजा का स्तुति गान करो। जीवंत ईश्वर सदा सर्वदा धन्य है, उसका राज्य धन्य है। वह दंड देता है और दया करता है। वह अर्धलोक में उतरता और फिर महागर्भ में से निकलता है, उसके हाथ से कोई नहीं बचता। इस्राएल के पुत्रों, राष्ट्रों में उसका स्तुतिगान करो, क्योंकि उसने तुम लोगों को उनमें निर्वासित किया है। उसने वहाँ तुम्हें अपनी महत्ता दिखलाई है,
समस्त प्राणियों के सामने उसकी स्तुति करो, क्योंकि वह हमारा प्रभु है, हमारा ईश्वर और हमारा पिता, वह सदा सर्वदा ईश्वर है। वह तुम्हारे अधर्म के कारण तुमको दंड देता है, किंतु वह तुम सबों पर दया करेगा और तुमको उन सब राष्ट्रों से निकालेगा जिनमें तुम निर्वासित किए गए हो। पापियों, प्रभु के पास लौटो और उसके सामने धर्मचरण करो, क्या जाने वह तुम पर प्रसन्न हो जाए और तुम पर दया करे। मैं अपने ईश्वर का स्तुतिगान करता हूँ, मैं स्वर्ग के राजा के कारण उल्लसित होकर आनंद मनाता हूँ। सब लोग उसकी महिमा घोषित करें और यरूशलेम में उसका स्तुतिगान करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। अपने सभी काम धाम में युग युगों के राजा का स्तुतिगान करो। तीसरा अग्रसूत्र, स्तुतिगान करना भक्त हृदयों के लिए उचित होता है। धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो, सारंगी पर उसका स्तुतिगान करो। उसके आदर में नया गीत गाओ, मन लगा कर वाद्य बजाओ। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। प्रभु को धार्मिकता और न्याय प्रिय है, पृथ्वी उसकी सत्य प्रतिज्ञा से परिपूर्ण है। उसके शब्द मात्र से आकाश बना है, उसके श्वास मात्र से समस्त तारागण। वह समुद्र का जल बांध से घेरता और महासागर को भंडारों से एकत्रित करता है। समस्त पृथ्वी प्रभु का आदर करें, उसके सभी निवासी उस पर श्रद्धा रखें। उसके मुख से शब्द निकलते ही यह सब बना है, उसके आदेश देते ही यह अस्तित्व में आया है। प्रभु राष्ट्रों की योजनाएं व्यर्थ करता और उनके उद्देश्य पूरे नहीं होने देता है, किंतु उसकी अपनी योजनाएं चिरस्थायी हैं। उसके अपने उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। धन्य है वह राष्ट्र जिसका ईश्वर प्रभु है, जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु आकाश के ऊपर से देखता और समस्त मानव जाति पर दृष्टि दौड़ाता है। वह अपने सिंहासन पर से पृथ्वी के सब निवासियों का निरीक्षण करता है। उसने सबों का हृदय गढ़ा है, वह उनके सब कार्यों का लेखा रखता है। राजा की सुरक्षा विशाल सेना से नहीं होती, शूरवीर अपने बाहुबल से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। युद्धाश्व द्वारा विजय की आशा व्यर्थ है, वह कितना ही बलवान क्यों ना हो, वह बचाने में असमर्थ है। प्रभु की दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर उसकी कृपा से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा सहायक और रक्षक है। हम उसकी सेवा करते हुए आनंदित हैं और उसके पवित्र नाम का भरोसा रखते हैं। प्रभु तेरी कृपा हम पर बनी रहे, जैसे हम तुझसे आशा करते हैं। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। स्तुतिगान करना भक्त हृदयों के लिए उचित होता है। धर्म ग्रंथ पाठ। राज्याधिकार यूदा के पास से तब तक नहीं जाएगा, राजदंड उसके वंश के पास तब तक रहेगा जब तक उस पर अधिकार रखने वाला न आए। सभी राष्ट्र उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। लघु अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। और सूर्य के सदृश तुझ पर उदित होगा। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। जाखरी गान अग्रसूत्र। यीशु के धड़ से एक टहनी निकलेगी, सारा संसार प्रभु की महिमा के तेज से परिपूर्ण हो जाएगा। तब सब शरीरधारी ईश्वर की मुक्तिदायी शक्ति के दर्शन करेंगे। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर,
उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उससे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु के घर से एक टहनी निकलेगी, सारा संसार प्रभु की महिमा के तेज से परिपूर्ण हो जाएगा। तब सब शरीरधारी ईश्वर की मुक्तिदायी शक्ति के दर्शन करेंगे। सामूहिक निवेदन। अब हमें नींद से जाग उठने की घड़ी आ गई है। हमारी मुक्ति का दिन अब निकट आ पहुंचा है। हे प्रभु, तेरा राज्य आवे। एक नया जीवन पथ अपनाने और इस तरह हमारा पश्चाताप प्रकट करने में हमारी सहायता कर। हे प्रभु, तेरा राज्य आवे। तेरे अनादि शब्द के आगमन के लिए हमारे हृदय तैयार कर। हे प्रभु, तेरा राज्य आवे। तेरी सहायता पाकर हम अपने अहंकार का दमन कर सकें। हे प्रभु, तेरा राज्य आवे। हम अपनी कमजोरी के कारण गिरे हुए हैं, तो अपने बाहुबल से हमें उठाकर संभाल ले। हे प्रभु, तेरा राज्य आवे। तो राष्ट्रों के बीच की घृणा की दीवारें तोड़ दे, शांति स्थापना के लिए प्रयत्न करने वालों का मार्ग प्रदर्शित कर दे। हे प्रभु, तेरा राज्य आवे। हे प्रभु यीशु, इस समय हम आपको उन सभी लोगों को समर्पित करते हैं जो भी हमारे साथ इस समय इस प्रभात वंदना में जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं। आप हर एक को आशीष और कृपा से भर दीजिए। हे प्रभु, तेरा राज्य आए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, हमारे संकट में तो हमारी सुध ले और अपना प्रेम प्रदर्शित कर। तेरे पुत्र का आगमन हमें बल प्रदान करे और हमारे पाप की सभी कलंक मिटा दे। हम यह निवेदन करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरे पुत्र के द्वारा, जो परमेश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।